अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है मेरा ताल्लुक टेक्सला से है और टेक्सला के बारे में अभी तक मैं समझती हूँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ का कल्चर देख लें, यहाँ के लोग देख लें। वेट अ मिनट, हमने लोगों का जिक्र किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों की सेहत पे बात ना करें। तो सेहत से ही मुझे अभी आज के पॉडकास्ट की तरफ हम चलते हैं। तो हम अभी मौजूद हैं डॉक्टर उमार गिल के क्लिनिक में और डॉक्टर उमार एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि ये टेक्सला, वाह कैंट, हसन अब्दाल के लोगों के लिए यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन अगर आप खुद एक दफ़ा ऑडियंस को बताना चाहिए अपनी डिग्री के बारे में, अपनी सर्टिफिकेशंस के बारे में, ताकि स्टार्ट किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर उमार गिल है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट टेक्सला में गुज़श्ता 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी सर्टिफिकेशंस हैं जी यूके से, और करंटली मैं मेंबर हूँ अमेरिकन फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलियन फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन, कैनेडियन फ़िज़िकल थेरेपी और पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन का। ठीक है सर, आप हमें अपनी अगर जर्नी बताना चाहें, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी फिजियोथेरेपी और आपने ये काम कब से स्टार्ट किया है? इंस्पिरेशन मतलब कह सकते हैं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा मेडिकल रिलेटेड है। मतलब मेरी मदर, मेरा छोटा भाई, मेरे कज़न्स, मतलब डॉक्टर फैमिली बेसिकली। हाँ जी, तकरीबन सारा ही मेडिकल रिलेटेड है और हर फील्ड में मेडिकल, ये नहीं कि सारे एक ही लाइन में, डिफरेंट फील्ड्स में है, लेकिन सारे मेडिकल रिलेटेड है। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक फैमिली की लेगेसी को लेके चलना पड़ा है। और स्टार्ट यहाँ पे फिजियोथेरेपी मैंने इसको तकरीबन मार्च 2023 में स्टार्ट किया था। इस क्लिनिक का बेसिकली आवाज़। इस क्लिनिक में वैसे जो है मैं मतलब 2022 से एक प्रैक्टिकली फील्ड में हूँ। ठीक है जी। तो सर अब आप मुझे ये बताना चाहिए कि ऐसी क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट को नाज़रीन पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है हड्डियों का डॉक्टर, या इस फील्ड में कितनी ही वैरायटी है, कितना स्कोप है एज अ करियर इन्होंने देखा हुआ क्लिनिक बना लिया। तो हम जानते हैं इनसे कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं और उसके बारे में डॉक्टर साहब का क्या कहना है। मिसकंसेप्शन इसमें बहुत तरह की हैं। जैसे अभी आपने बताया कि लोग क्या समझते हैं कि हड्डियों का डॉक्टर है ये या मसाजर है। हम सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन एक ज़्यादा ये है कि जी वो मालिश वाले डॉक्टर हैं या मसाजर हैं। तो इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। प्रॉपर प्रोफेशन है, प्रॉपर एक प्रोफेशन है ये। 5 साल की डॉक्टरेट डिग्री है ये। मतलब जो बंदा ये डिग्री करता है वो प्रॉपर डॉक्टर होता है। डॉक्टर और एनाटमी जो है सबसे डीप फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ते हैं। मतलब आपके छोटे मसल से लेके एक बड़ा जो आपका मसल है सारे, उसमें नर्व्स भी आपकी पढ़ी जाती हैं इसमें। तो ज़्यादातर लोगों को इस बारे में, मतलब हमारे टेक्सला की अगर बात करें तो लोगों को इतना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा मकसद मेरा ये खोलने का ये था कि लोगों को अवेयरनेस मिले। और अब आके लोगों को काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ना ये कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं इसके अपने इलाज के लिए। ठीक है, क्योंकि हर घर में एक पेशेंट मौजूद है। हर घर में है और इसे हम अब ना नहीं कहते, क्योंकि मेरे अपने खानदान में काफ़ी बूढ़े हजरात हैं, बच्चों में भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जाके मतलब कुछ डॉक्टर जो हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, ये एडवाइस करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं। ठीक है। ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी करवाते हैं ये। तो व्यूअर्स, हम इनके जब मैं इनका कैटलॉग देख रही थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। तो हम इनसे जानते हैं कि इनके क्लिनिक में क्या क्या ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं और क्या क्या इलाज मौजूद हैं। ऐसी क्या बात है जो इनके क्लिनिक को मुनफरिद कर रही है वाक़ एंड हसन अब्दाल के क्लिनिक से। सो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू? सबसे इसमें 2 चीज़ें कॉमन है जो मतलब कि हमारे जो क्लिनिक को या सेंटर को सब बाकी टेक्सला व हसन अब्दाल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स या सेंटर से अलग करती है। वो ये है कि एक टेक्सला जो मेन टेक्सला है उसका प्रॉपर एक फिजियोथेरेपी का सेंटर ये एक ही है। इसमें आपको छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबका इलाज जो एक छत के नीचे मिलता है। जैसे इंफ्रारेड थेरेपी। जी, इंफ्रारेड थेरेपी हो गई। उसके बाद आपके क्वाड्रिसेप्स चेयर्स हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियो तब ज़्यादा शुरू हुई थी जब ये कोविड के बाद। ठीक है। कोविड में ज़्यादा शुरू हुई थी। और उसके बाद आपकी क्वाड्रिसेप्स चेयर जो आपकी टांगों के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं तो उसमें यूज़ होती है। दूसरी उसके बाद आपकी अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है
और ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है। इनके पास मैंने ग्लव्स थेरेपी की भी एक वो देखिए, मेरे जी। अपने अबू इधर आए हैं तो उन्होंने ग्लव्स के बारे में सर हमें थोड़ा ग्लव्स थेरेपी जो है ये एक मतलब किन मरीजों के लिए दूसरा पॉइंट है जो हमारे सेंटर का सबसे कॉमन मतलब क्या कह सकते हैं एक मुनफरिद है, जो किसी और आपको सेंटर में मतलब टेक्सला व सनमदाल की इस विसिनिटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये रोबोटिक ग्लव थेरेपी ये सिर्फ आपको हमारे जो सेंटर है इधर ही मिलेगा प्रॉपर। ये जो ग्लव्स है ये आपको मतलब काफ़ी सारी आपकी जो डिजीज़ हैं उसमें यूज़ होता है, जैसे आपका स्ट्रोक हो गया, फॉलेज होता है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद आपके अगर हाथ की मूवमेंट कोई अगर अक्सर होता है, कोई आपका एक्सीडेंट होता है या फ्रैक्चर होता है, उसके बाद आप अपना हाथ मूव नहीं कर पाते या हाथ की वीकनेस हो जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है ये हमारे पास ही है टेक्सला व सनमदाल सर। की। एनी वुड यू लाइक टू शेयर एनी सक्सेस स्टोरी, ऐसी कोई कामयाब कहानी जो कि आपके पास कोई पेशेंट आया और वो खुशी खुशी वापस गया हो? हाँ, इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन एक जो है मुझे मतलब काफ़ी याद है, मुझे इंस्पायर मोटिवेशन मिलती है उससे बहुत ज़्यादा मुझे। वो ये है कि एक पेशेंट थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। ठीक है, मतलब कि वो खाई में गिरी थी इनकी गाड़ी और मतलब शी वाज ऑन वेंटिलेटर। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि जी आप पहले तो डॉक्टर्स ने उनके जो घर वाले थे उनको एक तरह से बिल्कुल क्या कहते हैं ना डरा दिया या एक तरफ से कि आप नहीं सही हो सकती। हाँ जी, बस उनके घर वालों को कहते हैं जी बस ये ख़त्म है अब इसके मतलब। तो लेकिन उन्होंने करेज किया और पेशेंट ने खुद इम्प्रूवमेंट, पेशेंट की विल पावर बहुत ज़रूरी होती है और उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा ओवरकम किया अपने। उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी हमने उनकी की है, मतलब वो टोटली बेड रिडन थी, खुद चल नहीं पाती थी। कितने सेशंस थे उनके? सेशंस उनके काफ़ी मंथ्स चले। मतलब कि अगर उनका मई में उनका एक्सीडेंट हुआ था तो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के 8-10 महीने यानी। जी, जनवरी के स्टार्ट में उनके बेटे की शादी थी और उसमें वो उन्होंने चल के सारे पेशेंट को खुद ग्रीट किया, उनको इनवाइट किया, जाके उनको रिसीव किया था। So that is a success story बहुत which you बड़ी count. है, बहुत बड़ी है। अगर क्योंकि टेक्सला का थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि घर पर हमें ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, और स्पेसिफिकली फीमेल के साथ बहुत सी फीमेल्स कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन अभी मैंने देखा यहाँ पर फीमेल पेशेंट्स का भी आना जाना है, तो अब ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग जिनको घर पर इधर फैसिलिटी है, तो आप किस तरह उनको हेल्प आउट कर सकते हैं? घर पे फैसिलिटी पूरी मिलती है होम सेशन से, और उसमें ये नहीं है कि कुछ मतलब कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मतलब अब क्लिनिक पे ही हो सकती हैं, वो घर पे नहीं। बाकी सारा जो ट्रीटमेंट है हम घर पे दे सकते हैं। अब जैसे ये ग्लव्स है, ये भी ये घर पे हम देते हैं, अगर मतलब जिस पेशेंट को नीड हो इसकी, ठीक है, वो घर पे भी देते हैं, उसको प्रॉपर सेशन देते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड इन द लास्ट गाइज, आपके पास ये नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जिस पे आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। हेलो, अब आप लोगों को लाजमी आना है इनके क्लिनिक पे, एंड आई होप कि आपका इलाज हो और आप हंसी खुशी अपने घर ठीक तरह सेहतमंद होकर वापस जा सकते हैं। थैंक यू।